हेलो दोस्तों, फिर मैं आ गई एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर। सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है ना, खुद को सम्मान देना, अपनी भावनाओं को समझना और अपनी कमियां जो होती हैं उन अब हमारी जो खूबियां होती हैं इनको स्वीकार करना। एक घमंड नहीं है बल्कि स्वस्थ और सकारात्मक हमारा दृष्टिकोण रखता है ना। सेल्फ लव की हम कुछ बातें बताएंगे। सेल्फ लव मैंने अपने से प्यार करना। सेल्फ लव का मतलब होता है ना कि खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना तो होता ही है। इसका मतलब है कि अपने मन, अपने शरीर, अपने भावनाओं और अपने जीवन का सम्मान करना भी होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, उसी तरह सेल्फ लव भी होता है। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है ना, अपनी खुशी और मानसिक शांति को महत्व देता है, तब उसे सेल्फ लव कहा जाता है। तो बहुत लोग यह ध्यान रखते रखते भूल जाते हैं, दूसरों का ध्यान रखते रखते परिवार में, समाज में, है ना। सेल्फ लव हमें सिखाता है कि अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को हम कैसे महत्व हम लोग को देना जरूरी है। सबसे पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि खुद को स्वीकार करना। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ, कुछ बुराइयाँ होती है, लेकिन सेल्फ लव का पहला कदम है खुद को जैसा है वैसा स्वीकारना। इसका मतलब है कि अपनी हमारी जो भी गलतियाँ होती ना, उससे नफ़रत नहीं करना, हर समय खुद को दोष नहीं देना, अपनी कमज़ोरी को समझकर दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करना, है ना। और जैसे कोई अगर हमारा उदाहरण स्वरूप कोई काम या सफल हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं बेकार हूँ कहने के बजाय ये बोलना या सोचना मुझसे गलती भी है लेकिन मैं सीख सकता हूँ, इस तरह स्वीकारना। अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर इसको बोलते हैं। सेल्फ लव केवल सोच तक ही सीमित नहीं होती है, अब ये हमारे व्यवहार में भी दिखता है। और खुद की देखभाल कैसे करना है, हम लोग को समय में खाना खाना है, हम लोग को पूरी नींद लेना है, शरीर को आराम देना है, मानसिक तनाव को कम करना है और हम लोग को थोड़ा सा सुबह सुबह एक्टिविटी करना है। क्यों ज़रूरी है सेल्फ लव? जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, हम लोग का और खुशी दोनों बढ़ते हैं। इसलिए खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब खुद से बात करेंगे मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि अगर खुद से बात करेंगे ना तो ये मतलब कि कैसे बात करना है, मैं कर सकता हूँ, ये नहीं बोलना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं दिखता, ऐसा नहीं बोलना, मैं अच्छा दिखता हूँ, है ना। और मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, बिल्कुल ये सब शब्द नहीं बोलना है। इससे क्या होता है, हमारा सेल्फ जो आत्मविश्वास है ना वो कमज़ोर होती है। तो क्या करना है, खुद से अच्छे शब्दों में बात करना। बोलते हैं ना, शब्द शब्द जो है विचार बनाए ज़िंदगी। तो उसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस व्यक्ति हैं, है ना। तो उसी तरह आप अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरों से तुलना नहीं करना है। हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, जैसे हर बॉडी का पैरामीटर अलग अलग होता है ना। और हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया में दूसरे के सफलता को देखकर खुद को हम लोग कम समझते हैं, खुद को हम लोग गलत समझते हैं। इसलिए याद रखें, किसी भी सफलता आपकी असफलता नहीं होती, हर इंसान का अलग होता है। तो क्या करें, हम लोग अपना प्रगति कैसे हो उस पर ध्यान देना है, दूसरों की ज़िंदगी पर नहीं देखना है। हम लोग को ना कहना सीखना है। सेल्फ लव का मतलब होता है मानसिक शांति की रक्षा करना। आप सोचते हैं कि कैसे मैं इनको बोलूं, सपोज़ कोई आपको पैसा मांगा और आपके पास आपको इच्छा नहीं है उसको देने का, तो आप सोचते हैं कि कैसे मैं इसको ना बोलूं। तो लेकिन आप जानते हैं कि ये व्यक्ति वापस उधार चुकाएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप ना नहीं बोलते हैं। इसलिए ना कहना सीखना हुआ, ये भी हमारा सेल्फ लव का बहुत बड़ा मानसिक शांति देता है, सुरक्षा देता है। तो कई लोग क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हर बात मान लेते हैं, लेकिन खुद की ज़रूरतों को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो सही तरीका क्या है, यहाँ किसी को भी विनम्रता से ना कहना सीखना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ लव में ये भी आता है। और जैसे उदाहरण स्वरूप में अभी मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, अपनी भावनाओं को समझना। जैसे अपनी भावना क्या होती है, दुख है, गुस्सा है, डर है,
तनाव है, इसको महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ लव सिखाता है कि भावनाओं को हम लोग को दबाना नहीं है, खुद को समझना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, जिसको लगता है कि इस व्यक्ति से मैं बात करूं तो मेरा सॉल्व हो सकता है, तो खुद को माफ़ करना भी सीखना है। ये हमारा सेल्फ लव का अंतर्गत आता है। और खुद को माफ़ करना सीखना मतलब हर इंसान से गलतियां होती है, बार बार पुरानी बातों को सोचकर खुद को कभी भी सज़ा देना नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करना है, गलती से सीखना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, खुद को दूसरा मौका देना है और अपने सपने, अपने जो ड्रीम होते हैं, अपने जो खुशियाँ होती है, उसको महत्व देना है। और बहुत लोग दूसरों की उम्मीदों में अपना जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं करना है। सेल्फ लव कहता है आपकी खुशी और सपने भी महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए क्या करें, अपनी पसंद को पहचानें, अपने लक्ष्य को तय करें, अपने मन की सुने, बोलते ना, सुनो सबका करो मन का। सेल्फ लव और आत्मविश्वास का संबंध बहुत गहरा है। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है ना, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे तनाव कम होंगे, हम लोग को निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे मन जो है ना शांत होंगे। तो हम लोग को सेल्फ लव करने के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है, सुबह उठकर आईने में देखकर खुद से एक अच्छी बात कहें, दिन में खुद की तुलना कभी किसी से ना करें, और पानी और भोजन का अच्छा से ख्याल रखें, रात में अच्छे से भरपूर नींद लें और खुद को थैंक यू बोलें। खुद को थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि करोड़ों लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं। तो सेल्फ लव में आप सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, सेल्फ लव और घमंड में अंतर क्या है। सेल्फ लव में सेल्फ लव मतलब खुद का सम्मान करना, घमंड मतलब खुद को सबसे बड़ा समझना। और एक बहुत बड़ा मैंने सेल्फ और लव और घमंड में अंतर है, दूसरों का सम्मान भी करना और दूसरों को छोटा समझना। और सेल्फ लव में क्या आता है, आत्मविश्वास, लेकिन घमंड में क्या होता है, अहंकार। तो हम लोग निष्कर्षतः ये समझते हैं कि सेल्फ लव जीवन को एक बेहतर बनाने की एक स्वस्थ हैबिट है। हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। यह हमें सिखाती है खुद को स्वीकार करें, अपनी खुशी का ध्यान रखें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान दें, खुद के साथ दयालु बने, काइंड हार्ट। कहते हैं ना लोग, ये इंसान बहुत अच्छा है, क्यों, काइंड हार्ट। तो जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब जीवन थोड़ा आसान और सुंदर लगता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, पसंद करिए, और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग से मिलती हैं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।